हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस। तो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड का साइंस का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन, और वो कौन से हैं? तो एयर, वाटर एंड लैंड। एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी एंड लैंड मीन्स जमीन। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं पिक्चर 1.1 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। तो इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, सेकेंड जो पार्ट है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड जो पार्ट है जो सबसे बेसमेंट का पार्ट है उसे कहते हैं लाइथोस्फीयर। ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है वो पिक्चर हमें ऑब्जर्व करना है और हमें जो क्वेश्चंस पूछे उसके हमें आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द बर्ड्स? तो इस पिक्चर में हमें बर्ड्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? तो बर्ड्स हमें दिख रहे हैं आकाश में, स्काई में। और आकाश में क्या है, स्काई में क्या है? तो हवा है। और एयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एयर के जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। देन सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग? इस पिक्चर में हमें काउ ग्रेज करती हुई कहाँ पे दिखाई दे रही? तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे जमीन को क्या कहते हैं? तो लाइथोस्फीयर कहते हैं। तो काउ ग्रेजिंग करती हुई हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे? तो लाइथोस्फीयर इज स्फीयर में। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। तो इस पिक्चर में हमें ट्रीज और रोड कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो ट्रीज और रोड हमें लाइथोस्फीयर स्फीयर पे दिखाई दे रहे हैं, जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम एंड हाउ डज इट फ्लो? तो इस फिगर में, इस इमेज में, इस पिक्चर में हमें रिवर कहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे हमें रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है, और वो कौन से स्फीयर में है? तो हाइड्रोस्फीयर स्फीयर में है। ओके। देन फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज द एरोप्लेन? तो हमें इस पिक्चर में एरोप्लेन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो देख रहे हैं हम यहाँ पे स्काई में, यहाँ पे आकाश में हमें एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, और इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो हमें इस एरोप्लेन एटमॉस्फेयर इस स्फीयर में दिख रहा है। ओके। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर आर द फिश सीन? तो इस पिक्चर में हमें फिश कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे पानी में, वाटर में हमें फिश दिखाई दे रहे हैं, और पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। देन सेवेंथ क्वेश्चन, ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? तो इस पिक्चर में हमें कहाँ पर सेल बोट फ्लोटिंग करती हुई दिखाई दे रही? तो पानी पर हमें सेल बोट फ्लोटिंग करती हुई दिखाई दे रही, यानी कि सेल बोट कौन से स्फीयर में है? तो सेल बोट हाइड्रोस्फीयर स्फीयर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स प्राकृतिक संसाधन। You can see that something in the picture are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. Means जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, कुछ घटक हमें पानी में दिखाई दे रहे हैं, कुछ घटक हमें जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ घटक हमें आकाश में अर्थात हवा में दिखाई दे रहे हैं। Thus all things on the earth are associated with air, water and land. तो इसी प्रकार अर्थ पर स्थित सभी घटक हवा, पानी और जमीन से संबंधित है, रिलेटेड है। Air, water and land are called the Earth's atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. तो जमीन, पानी और हवा, इनको क्या कहते हैं? हवा को कहते हैं एटमॉस्फेयर, पानी को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जमीन को कहते हैं लाइथोस्फीयर। ओके। Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. तो इसी प्रकार विभिन्न डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स है वो इन तीनों ही स्पीयर्स में से एक या अधिक स्पीयर्स में संचरण करते हैं, रहते हैं।
These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. तो इन लिविंग थिंग्स और इनसे व्याप्त तीनों ही स्पीयर्स के भागों को मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को टुगेदरली क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। These spheres have formed on the earth naturally. We have learned all this in the previous standard कि जैसे कि हमने previous one standard में देखा है, ये जो spheres होते हैं वो naturally ही create होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो naturally ही होता है। The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर का यानी कि एयर का मीन्स हवा की लेयर है। The surface of the earth comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere. तो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का पृष्ठभाग है, वो पानी और जमीन मीन्स हाइड्रोस्फीयर और लाइथोस्फीयर इन दोनों से बना है। Of these, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere. Figure 1.2 shows the proportion of land and water on the earth's surface. तो जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम 1.2 में देख रहे हैं, पिक्चर 1.2 में देख रहे हैं, proportion of land and water. तो इन दोनों में पानी और जमीन में अगर हम फिगर 1.2 में देखें तो पानी का भाग हाइड्रोस्फीयर का भाग लाइथोस्फीयर की तुलना में ज्यादा है, अधिक है। जैसे कि हम यहाँ पे इस फिगर 1.2 में प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर इस फिगर में हम देख रहे हैं। पानी का परसेंटेज कितना है? पानी का परसेंटेज 71% है और लैंड 29% है। तो एज कंपेयर टू वाटर लैंड कितनी है? कम है, 29% है। और एज कंपेयर टू लैंड वाटर का कंटेंट कितना है? तो वाटर 71% है। We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. Means solid, liquid and gaseous form इन तीन रूप में पाए जाने वाले नेचुरल कंपोनेंट्स को हम रिसोर्सेज के रूप में यूज करते हैं। In other words, we use them to fulfill our requirements. Let us now study all these three components in detail. तो इन तीनों ही कंपोनेंट्स का हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी आवश्यकताओं को, अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल। अब हम इन थ्री कंपोनेंट्स का डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके? तो कैन यू रिकॉल में हमें क्या पूछा है? व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वन स्टैंडर्ड में हमने जैसे सीखा 5th स्टैंडर्ड में द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इस पिक्चर में जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में हमें दिखाया है कि एटमॉस्फेयर के जो 5 लेयर्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, क्या कहते हैं इसे? ट्रोपोस्फियर। देन सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, ओके? और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में हमें ओजोन लेयर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ओके? तो थर्ड जो लेयर है वो कौन सी है? वो है मेसोस्फियर। देन फोर्थ है आइनोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर, ओके? तो एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ओके? नेक्स्ट हम देखेंगे एयर। The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. It means पृथ्वी के अराउंड, अर्थ के चारों ओर एयर में, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इन सभी का समावेश है। The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air, while this proportion is about 19% in the stratosphere. तो एयर के ये जो सभी गैसेस हैं, उन सभी गैसेस का
लगभग 80% भाग ट्रोपोस्फियर में होता है। ओके, और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उनमें, स्ट्रेटोस्फियर में इन सभी गैसेस की मात्रा लगभग 19% होती है। Further, in the mesosphere and ionosphere, the proportion of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. तो इन दो, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के आगे मेसोस्फियर और आइनोस्फियर है, उनमें इन गैसेस का प्रपोर्शन, इन गैसेस की मात्रा बहुत ही कम होती जाती है। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड। तो एक्सोस्फीयर और उसके आगे की स्पेस में कोई भी गैसेस पाई नहीं जाती। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर 1.3, प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर। हवा के, एयर के वेरियस गैसेस का हमें प्रपोर्शन दिया है। You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the Earth's atmosphere. जैसे कि हम इस फिगर को देख रहे हैं, अर्थ के चारों ओर हवा में अनेक गैसेस का मिक्सचर है। Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. इन गैसेस के साथ डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी है। The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. तो हवा में जो ये जो गैसेस हैं वो अर्थ के सरफेस के पास अधिक होते हैं, बट जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यह मात्रा कम होती जाती है। ओके, The proportion of the constituents of air and some of their uses are given here. तो हवा के जो constituents है उनकी हमें मात्राएं, उनके हमें proportions जो दिए हैं, हमें उनके uses देखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम इस फिगर में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा proportion कौन से गैस का है, तो नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%। आर्गन की कितनी है 0.9%। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। और अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 0.07%। तो सबसे ज्यादा गैसेस की कौन सी मात्रा है देख रहे हैं हम, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 78%। और सबसे कम गैस कौन सा है, तो देख रहे हैं हम जैसे कि यहाँ पे फिगर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सम यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर। तो हवा में जो ये हमने अभी देखे गैसेस है उनका यूज हमें देखना है। ओके, उनके उपयोग हमें जानने हैं। सो फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। तो लिविंग थिंग्स को इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स मिलने में नाइट्रोजन हेल्प करता है। ओके, It is useful in the production of ammonia and in the airtight packaging of foodstuffs. तो अमोनिया की क्रिएशन में भी नाइट्रोजन का यूज होता है और एयरटाइट पैकेजिंग फूड स्टफ में भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। जैसे कि हम वेपर्स खाते हैं, ओके, तो वेपर्स का जो पैकेट होता है उसमें हवा भरी हुई होती है, तो वो हवा में कौन सा कंपोनेंट होता है, हवा का कंपोनेंट कौन सा यूज होता है उसमें, तो वो नाइट्रोजन यूज होता है। ओके, देन सेकेंड है ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। तो लिविंग थिंग्स को रेस्पिरेशन के लिए और कंबशन यानी कि ज्वलन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो देखिए, प्लांट्स अपना फूड तैयार करने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ पे होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इट मीन्स जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है एर्गॉन। एर्गॉन का यूज कहाँ पे होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में
आर्गन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हेलियम, used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships। तो देखिए लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और जो बिना पंखे वाले इंजन होते हैं उन पर चलने वाले जो एयरशिप्स होते हैं उनमें भी हीलियम का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट है नियॉन, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो नियॉन का यूज कहाँ पे करते हैं? तो नियॉन का यूज डेकोरेटिव लाइट्स में करते हैं और फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग में। ओके। देन नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। क्रिप्टॉन का यूज फ्लोरेसेंट पाइप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में होता है। नेक्स्ट है जेनॉन, यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। जेनॉन का यूज कहाँ पे करते हैं? तो जेनॉन का यूज फ्लैश फोटोग्राफी में होता है। Always remember, the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air। Means हवा में, एयर में जो different gases होते हैं और other जो एयर के constituents होते हैं, तो उनके बैलेंस के कारण अर्थ पर लिविंग वर्ल्ड बनी हुई है। ओके, यानी कि जीव सृष्टि बनी हुई है। The atmosphere is a very important filter. It allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life। तो लाइफ के लिए, जीवन के लिए इम्पोर्टेंट जो लाइट और हीट, लाइट मीन्स सूर्य प्रकाश और हीट मीन्स उष्मा, ओके, अर्थ तक पहुंचाने के लिए, बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। बट हार्मफुल जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को रोकने के लिए एटमॉस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट फिल्टर है। ओके, इट इज इन द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड्स, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस्ड। तो फॉग, क्लाउड्स, स्नो और रेन, इनका निर्माण भी एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। आपको अगर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को और आपके पहचान के सभी लोगों को अपना चैनल ज़रूर सजेस्ट करना, वीडियोस को शेयर करना। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। So friends, see you in the next video. Bye bye for now. Take care.